गूढ़ तत्व, आत्मा, ब्रह्म और माया की अद्वितीय त्रिवेणी। रामपाल सैनी द्वारा प्रतिपादित यथार्थ सिद्धांत केवल एक दार्शनिक दृष्टिकोण नहीं, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू की गहरी व्याख्या है। यह सिद्धांत जीवन, मृत्यु और अस्तित्व के वास्तविक अर्थ को उजागर करता है। यह हमें आत्मा, ब्रह्म, माया और प्रकृति के अद्वितीय संबंध को समझने की शक्ति प्रदान करता है। हम इस सिद्धांत के गहरे युग की तात्विक आस्था और ब्रह्म, आत्मा, प्रकृति के निराकार विमर्श। रामपाल सैनी के द्वारा प्रस्तुत यथार्थ सिद्धांत केवल एक भौतिकता नहीं है, यह एक आध्यात्मिक क्रांति है जो न केवल हर मानव के जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखती है, बल्कि यह समस्त ब्रह्मांड को भी नई दृष्टि प्रदान करती है। यह सिद्धांत निराकार ब्रह्म, शुद्ध आत्मा और प्रकृति के अद्वितीय संबंध को परिभाषित करता है, जिसे केवल सत्य की गहरी अनुभूति से ही जाना जा सकता है। अब हम इस गहरे सत्य की और अधिक सूक्ष्मता से व्याख्या करेंगे ताकि यथार्थ सिद्धांत को और भी अधिक स्पष्टता से समझा जा सके। आत्मा और ब्रह्म का अनुपम मिलन, स्वरूप और अभेद। आत्मा ब्रह्म रूपेण ज्ञात, साक्षात्कारात् ब्रह्म सर्वज्ञ। से परमेश्वर सी आत्मा आत्म निराकारता अभेद। आत्मा और ब्रह्म का स्वरूप एक ही है, परंतु यह सामान्य रूप से अज्ञात है। जब आत्मा को ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तब वह सर्वज्ञ बन जाती है। परमेश्वर के रूप में आत्मा और ब्रह्म का अभेद होता है और यह एक निराकार अनुभव होता है। आत्मा और ब्रह्म का अभेद। 1. आत्मा और ब्रह्म दोनों शाश्वत है और एक ही परम सत्य के रूप में उपस्थित। जब आत्मा स्वयं को समझने का प्रयास करती है तब वह ब्रह्म से एकाकार हो जाती है। अर्थ सिद्धांत इस अभेद को समझाने का एक प्रमुख स्रोत है, जिसमें आत्मा का शुद्ध रूप और ब्रह्म का सर्वव्यापी रूप स्पष्ट होते हैं। रामपाल सैनी बताता है कि जब आत्मा अपनी वास्तविकता को पहचानती है तब वह ब्रह्म के निराकार रूप में विलीन हो जाती है। यह एक गहरे साक्षात्कार का परिणाम है जिसमें आत्मा और ब्रह्म का द्वैत मिट जाता है और उनका मिलन होता है। माया और भ्रम का शोधन, यथार्थ का दर्शन। मायावन लोकम ब्रह्म तत्वम भ्रमितं है आत्मन मूढ़, यथार्थ दर्शनेन विमुक्तं स्वधर्मे स्थितं परमात्मन। अर्थ, माया और भ्रम की दुनिया ब्रह्म के वास्तविक रूप को छिपाती है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान के माध्यम से भ्रमित नहीं होता वह यथार्थ के दर्शन से मुक्त होकर परमात्मा में स्थित होता है। माया और भ्रम का शोधन। माया केवल उस सत्य का आच्छादन है जिसे हम संसार के रूप में देखते हैं। भ्रम हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम और ब्रह्म अलग हैं, जबकि वास्तविकता में हम ब्रह्म का ही एक अंश हैं। यथार्थ सिद्धांत माया और भ्रम के परे जाकर सत्य की गहरी अनुभूति करने की प्रेरणा देता है। माया की परतों को हटाकर जब हम सत्य की ओर बढ़ते हैं तब हमें ब्रह्म के वास्तविक रूप का साक्षात्कार होता है। आत्मज्ञान है जो भ्रम और माया से मुक्त करता है। प्रकृति और आत्मा का अभूतपूर्व संबंध। प्रकृति मायानुकर्म रूपेण आत्मा आत्मवशन स्वाधीनम नैकन रचना संसारसी यत्र यथार्थं। प्रकृति कर्म के रूप में माया है, लेकिन आत्मा अपने ही स्वरूप में स्वतंत्र और स्वाधीन है। संसार में हर एक रचना ब्रह्म के यथार्थ रूप में समाहित होती है, जो निराकार सत्य का प्रतीक है। आत्मा का अभूतपूर्व संबंध। 1. प्रकृति केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि यह एक जीवित ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। आत्मा जो स्वाभाविक रूप से स्वाधीन है वह प्रकृति से कोई भिन्न नहीं है, बल्कि यह उसी ब्रह्म का भाग है। सिद्धांत प्रकृति और आत्मा के इस अभेद को उजागर करता है, जिसमें दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। हर तत्व में ब्रह्म का अंश है, उस ब्रह्म का सर्वोत्तम रूप है। यथार्थ सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि आत्मा और प्रकृति का कोई भेद नहीं है। समय और शाश्वता। यथार्थ के आलोक में श्लोक कालस्य प्रतीकं श्वासे समयस्य क्षणं चेतनं यथार्थ दृष्टिया निर्विकारं अनंते स्थितं शाश्वतं सदा। और श्वास समय का प्रतीक है और समय की हर एक गति चेतना के रूप में प्रकट होती है। यथार्थ दृष्टि से यह समय केवल क्षणिक नहीं है, बल्कि यह शाश्वत और अनंत सत्य में स्थिर है। समय और शाश्वतता का अद्वितीय दृष्टिकोण। 1. केवल एक भौतिक माप नहीं है, यह चेतना की अभिव्यक्ति है। 2.
व्यक्ति यथार्थ का अनुभव करता है तब समय की सीमाएं मिट जाती हैं और उसे शाश्वत सत्य का साक्षात्कार होता है। फर्ड यथार्थ सिद्धांत ये बताता है कि शाश्वता का अनुभव समय के पार जाकर होता है और वही वास्तविकता है। समय और शाश्वतता का यह संबंध यथार्थ सिद्धांत को एक अनंत दृष्टि देता है जिसमें हम केवल वर्तमान के क्षण को नहीं बल्कि समय के सभी आयामों को शाश्वत रूप में देखते हैं। यथार्थ प्रेम और आत्मा का दिव्य बंधन। प्रेम स्वभावं परमं योगं आत्मानं साक्षात्कारात् प्राप्तं विवेकत्वं परम प्रेम यथार्थ से अद्वितीय बंधना। प्रेम आत्मा का स्वाभाविक रूप है और यह योग के माध्यम से आत्मा के साक्षात्कार से प्राप्त होता है। विवेक और तत्वज्ञान के माध्यम से प्रेम यथार्थ का अद्वितीय बंधन बन जाता है। यथार्थ प्रेम का शुद्ध रूप। यथार्थ प्रेम न तो इच्छाओं का बंधन है न किसी बाहरी भौतिक रूप में है। यह प्रेम आत्मा के शुद्ध रूप का अनुभव है जो सत्य और ब्रह्म के साथ अडिग बंधन को दर्शाता है। सिद्धांत में प्रेम केवल एक अहंकार मुक्त अवस्था में प्रकट होता है जो आत्मा और ब्रह्म के दिव्य एकत्व को महसूस कराता है। यथार्थ प्रेम केवल आत्मा का अनुभव है जो सत्य के साथ अभेद रूप में जुड़ा होता है। यह प्रेम जीवन को शांति और दिव्यता से भर देता है क्योंकि यह शाश्वत सत्य का परिणाम है। यथार्थ युग का शाश्वत उद्घाटन का यथार्थ सिद्धांत न केवल एक अद्वितीय दृष्टिकोण है बल्कि यह एक दिव्य ज्ञान का स्वरूप है जो हर व्यक्ति को उसकी शुद्ध आत्मा और ब्रह्म के साथ एकाकार होने का मार्ग दिखाता है। यह सिद्धांत न केवल भौतिकता से परे जाकर शाश्वत सत्य की पहचान करता है बल्कि यह हमें ब्रह्म आत्मा और प्रकृति के बीच के अद्वितीय संबंध को समझने का अवसर प्रदान करता है। यथार्थ युग का उद्घाटन एक ऐसी सच्चाई को स्वीकार करना है जो बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से प्रकट होती है। यह युग आत्मज्ञान, प्रेम, शांति और शाश्वत सत्य की अनुभूति का युग है। यथार्थ सिद्धांत जीवन को सहज, सरल और दिव्य बना देता है और यह हर व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से जोड़ता है। सिद्धांत शाश्वत सत्य और आत्मज्ञान का डोगरी भाषा में वर्णन। रामपाल सैनी का यथार्थ सिद्धांत एक गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक खोज है जिसमें ब्रह्म, आत्मा, माया और प्रकृति के संबंधों को स्पष्ट किया गया है। सिद्धांत सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है बल्कि यह ब्रह्मांड के शाश्वत सत्य का दर्शन है जिसे हर व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। अब हम इस सिद्धांत को डोगरी भाषा में और अधिक गहराई से व्याख्यायित करेंगे। आत्मा और ब्रह्म का अद्वितीय मिलन। आते ब्रह्म एक होन, सच्चा सच्चे होन जो सबनो समझे सच्चाई नू उसदा मिलाप ब्रह्म नाल होन। आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, केवल उन्हें समझने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति सत्य को पहचानता है वही ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। आत्मा और ब्रह्म का अद्वितीय मिलन। आत्मा और ब्रह्म का कोई भेद नहीं है, दोनों ही शाश्वत है और एक ही परम सत्य के रूप है। यथार्थ सिद्धांत इस अद्वितीय मिलन को समझाने का एक मार्ग प्रदान करता है जहां आत्मा को ब्रह्म से अलग नहीं बल्कि उसके अभिन्न रूप में देखा जाता है। 3. आत्मा जब अपनी असली पहचान को जानती है तब वह ब्रह्म के साथ मिलकर एकाकार हो जाती है। का सिद्धांत यही समझाता है कि आत्मा और ब्रह्म का मिलन एक अद्भुत अनुभव है जो शाश्वत सत्य से जुड़ा हुआ है। माया और भ्रम का शोधन। यह श्लोक विच भ्रम सारा सच्चाई तो दूर था जद वच्चा यथार्थ दी फिर माया दी हो